हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा स्टडी बुक। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, हम इस लेक्चर में ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इविल्स एंड एंटी ट्रांसपायरेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि वाई ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इविल। अब नेसेसरी इविल का मतलब क्या है कि ट्रांसपायरेशन जो है ये एक इविल की तरह भी काम करता है, जो हमें अनएक्सेप्टेबल होता है, लेकिन ये फिर भी नेसेसरी है। और ये क्यों है? सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ अ वाइटल एंड अनअवॉइडेबल प्रोसेस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ऐसा प्रोसेस है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। बिकॉज मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज इवेपोरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वाटर का वो प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेते हैं और इवेपोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से। क्या होता है कि प्लांट वाटर को एब्जॉर्व करता है और वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। व्हाट आल्सो क्रिएट अ नेगेटिव फोर्स, और ये एक नेगेटिव फोर्स भी क्रिएट करता है जिसको हम टेंशन के नाम से जानते हैं, जो किस में हेल्प करता है? एसेंट ऑफ सैप में। अब एसेंट ऑफ सैप मैंने आपको पहले भी समझाया है, द मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड आयंस फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। एंटी ट्रांसपायरेंट्स आर बीइंग यूज टू प्रिवेंट द विल्टिंग एंड पोर इल्ड। अब एंटी ट्रांसपायरेंट्स का भी यूज़ किया जाता है ताकि बिल्टिंग और पोर इल्ड ना मिले। अब नेक्स्ट है एंटी ट्रांसपायरेंट्स। अब एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रांसपायरेंट्स के अगेंस्ट यूज़ किए जाते हैं। जब ये प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, तो क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल है एस्पिरिन, ABA इज़ द एब्सिसिक एसिड, PMA दैट इज़ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, कलरलेस प्लास्टिक, सिलिकॉन फॉयल, लो विस्कोसिटी वैक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है ABA एंड PMA दैट इज एब्सिसिक एसिड एंड फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। These anti-transparents causing closing to the stomata when applied to the leaves of plants। जब ये एंटी ट्रांसपायरेंट्स जो हैं वो प्लांट्स की लीव्स में अप्लाई किए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। और अगर जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा? वाटर लॉस नहीं होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप मुझसे और ज़्यादा टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरे टॉपिक कैसे लगते हैं।